हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास का पेपर हो चुकी है 22 मार्च को। अब मैं उस बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो 12th क्लास में आ चुके हैं, जो बेसिक शुरू से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन के बारे में बात करेंगे और 10 ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जिस क्वेश्चन से इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आपसे आराम से एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से बन। और ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है और आसानी से एकदम ध्यान से समझना, मक्खन की तरह आपको समझ में आने वाली है। लेट्स स्टार्ट। सीबीएसई और डिफरेंट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये वन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हम बात करेंगे साइन फंक्शन का, तो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली साइन थीटा होती है, जो फंक्शन होता है, मान लो एफ एक्स हमारा साइन एक्स है। और इस फंक्शन का क्या होता है कि दो चीजें होती है, डोमेन होता है और एक रेंज होती है। डोमेन और रेंज, आपको पता है कि इसका डोमेन जो होती है वो आर होती है, रेंज जो होती है -1 से लेके 1 तक होती है। जहाँ तक इसके ग्राफ की बात करेंगे हम, ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। आप इस तरह की देखिएगा, यानी नीचे -1 ऊपर 1 तक जाती है। ये 1 मैक्सिमम और ये -1 मिनिमम, ये वैल्यू की साइन का y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होती है। इससे क्या होता है कि x के वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है, दैट इज r हो सकती है। और ये रेंज आपके -1 से लेके 1 तक होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फंक्शन का जब इन्वर्स हम निकालते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, एक कंसेप्ट है, f जो होती है अगर a से b तक है तो f ऑफ इन्वर्स जो होगी नॉर्मली b टू a होती है। एक कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि f जो होती है वो आपका 1 1 क्या होना चाहिए, f जो एक फंक्शन है जो 1 1 ऑन टू होनी चाहिए, ठीक है। ये दो रूल को जब फॉलो करता है तो ये फंक्शन एफ इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका साइन इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर फंक्शन का वो साइन इनवर्स एक्स निकालना है, इसके लिए क्या होगा, ये जो रेंज होती है इधर चेंज हो जाती है, ठीक। ये वैल्यू -1 से 1 हो जाती है, बट इधर ये आर ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि आर, आप ध्यान दीजिएगा, साइन ऑफ -π/2 साइन ऑफ 3π/2, यानी 3π/2 और -π/2 सेम हो रही है, ये 1 1 नहीं हो सकता है। इस चीज को, ये जो आर होती है, इसको जब रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट पॉइंट होता है -π/2 से देखिए π/2, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओके। अब क्या होता है कि ये जो -π/2 से π/2 होती है, इसको हम बोलते हैं, तभी ये साइन इनवर्स डिफाइंड होता है कि इसकी डोमेन होती है, ये इसका रेंज होता है। इस रेंज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करते हैं। तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में क्रिएट होते हैं, उसी तीन फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। पहला फॉर्मूला है कि, पहला फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, -1 से लेके 1, -π/2 से π/2, जो भी फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं और इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पर जो पहला फॉर्मूला है वो है आपका साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स होती है, कंडीशन है इफ एक्स बिलोंग्स टू, क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आपका -π/2 से लेकर के π/2 होनी चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये जो होती है एक्स होती है, कंडीशन होती है एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 होनी चाहिए, दो कंडीशन। तीसरा जो फॉर्मूला होता है, नेगेटिव फॉर्मूला उसको बोलते हैं, वो होता है साइन इनवर्स नेगेटिव एंगल, ये ऑलवेज बाहर आ जाती है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होती है। कभी भी नेगेटिव देखे, क्या करना है, माइनस को बाहर कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें सॉल्व कीजिएगा तो आसान होगा। और साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्रिक जो कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे साइन 30 वैल्यू, साइन 45 वैल्यू, या 60 वैल्यू, या 90 वैल्यू, ये सब चीज़ें आपको याद रखने से क्वेश्चन बड़े आसानी से बनते हैं। आइए जानते हैं इस तीन फॉर्मूले और इसके कंसेप्ट पर हमने 10 क्वेश्चंस दिए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके इस कंसेप्ट को मैच्योर करने वाला है। दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको।
कि साइन इनवर्स रूट 3/2 इसको लिख सकते हैं बाबू, ये साइन इनवर्स, अब ध्यान दीजिएगा रूट 3/2 कहाँ पर होती है, साइन ऑफ π/3 पर होती है, ठीक है। ओके, ये हो गया π/3। क्यों हो गया ये π/3? क्योंकि ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो आपको फॉर्मूला बताया गया है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स तभी होगा जब एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2 हो जाए, ठीक है। इस तरीके से ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद कह रहे हैं साइन इनवर्स माइनस हाफ है, इसको लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स माइनस हाफ को माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ, और हाफ की वैल्यू आप एज्यूम कीजिएगा, ये होता है साइन, हाफ कहाँ को होता है, साइन ऑफ π/6 पर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ π/6, और ये जो होती है बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेकर के π/2। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस। इसके बाद आती है साइन इनवर्स -1/√2, इसको लिखेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे, ये होगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये माइनस बाहर करना उस फॉर्मूले से पता है, साइन इनवर्स नेगेटिव एंगल होता है, क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाती है। इसके हिसाब से ये हो जाएगा साइन 1/√2, है ना, और 1/√2 आपको पता है कहाँ होता है, साइन इनवर्स साइन ऑफ π/4 को होता है। इसका मतलब ये हो गया, ये माइनस ऑफ π/4 होगा, और यहाँ लिखना होगा ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेकर π/2 तक। अब जी ये क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द डोमेन ऑफ दैट, है ना, इसको क्या करना है, डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए जो हमने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, डोमेन और रेंज की जब बात करेंगे, ये -1 से लेकर के 1 होती है, और ये -π/2 से लेकर के π/2। अब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू देख रहे हैं, इसका जो एंगल है, इसकी वैल्यू -1 से 1 तक के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब हो गया, अगर आपको डोमेन निकालना है, इसका मतलब -1 से लेकर बड़ा कि 2x - 3 > 1 के बराबर होनी चाहिए। डोमेन का वैल्यू ऑफ x निकालना है। अब इसमें करना क्या होता है, इस 3 को आप इनफिनिटी के तीनों साइड में ऐड करना होता है, जैसे 2x - 3 + 3 बीच में, राइट में आपको 1 + 3 करना होगा, और लेफ्ट में -1 + 3। इससे क्या हो गया, ये 3 कट रहा है, अब ये हो गया आपका 2x, ये 2, ये 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे ताकि इससे 2 हट जाए, ये x हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। x का जो वैल्यू हो रहा है आपका 1 से लेके 2 तक वैल्यू हो रहा है, तो डोमेन जो इसका होगा वो होगा आपका ये 1 से लेके 2। यहाँ भी एक क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी ओपन क्लोज होता है, इंटरवल में 6 करके ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको दोनों साइड क्लोज इंटरवल वाले ऑप्शन को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, डोमेन निकालने वाला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स। जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन आपका है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको पता है कि इसमें दो टाइप के फंक्शन है, एक है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है कॉस एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है, का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से लेके 1 तक, बट इसका जो डोमेन होगा कॉस एक्स का, वो होता है आपका आर होती है ना। तो साइन एक्स इनवर्स एक्स का -1 से 1 तक होती है, और ये आर होती है। ये क्या होता है कि जब दो फंक्शन का डोमेन निकालना हो, ठीक है, और ये पूरा आर है, तो कॉमन वाले डोमेन को ही उस फंक्शन का डोमेन मानते हैं। दैट इज, जैसे इसका -1 से 1 है और इसका आर है, -1 से 1 दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका जो इस फंक्शन का डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो -1 से लेके 1 होगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चंस है, इसमें भी क्या करना है, ये जो वैल्यू देख रहे हैं, ये आपका क्या होगा, -1 से लेकर के √x - 1 <1। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 0 से x - 1 ये हो जाएगा 1। अब x की वैल्यू जो होगी आपकी ये 2 < 1। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7,
ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें एक कंसेप्ट होती है, इसमें कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, आइदर a 0 या b 0 या c 0, तीनों को हमें इक्वलिटी के साथ इक्वेट करना होता है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई बाय 2। अब ये 3 पाई बाय 2 लिख सकते हैं हम लोग, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। अब तीनों को पाई बाय 2 से इक्वेट कर लीजिए, यही इसका तरीका है। साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, x इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2, जिसकी वैल्यू, इसी तरीके से y की वैल्यू भी 1 होगा, z का वैल्यू भी 1 होगा। क्या निकालना आपको? x पावर जो भी है, ये 1 पावर पर क्या हो जाएगा 2018, फिर 1 पर पावर 2019, फिर 1 पर पावर 2022। अब 1 पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद जो हमने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चंस बहुत आसानी है। पहला क्वेश्चन है इसका साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स रूट 3/2। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से आपको सॉल्व करना होगा। ये जो होता है, ये जो देख रहे हैं आप साइन इनवर्स, और ये जो होता है कॉस, और यहाँ पर साइन इनवर्स रूट 3/2 जो है, ये होती है आपका पाई बाय 3, तो लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 3। अभी जो सीखे उसी को हमने यूज किया है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये कॉस, और ये हो जाएगा आपका पाई बाय 3, और ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू हाफ होती है। अब ये जो साइन इनवर्स है, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 6, और इसकी वैल्यू हम लोग पाई बाय 6 यहाँ लिखेंगे, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 में बिलोंग कर रही है, यही इसका आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3, इसको देखिए आप, साइन इनवर्स, ये जो हो जाएगा कॉस, इसको लिखते हैं हम लोग पाई माइनस पाई बाय 3, और ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा है, कॉस पाई माइनस थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा। ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ये हो गया माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 3, और इसको लिख सकते हैं आप, ये माइनस बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू हाफ होती है। आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, माइनस तो पहले से है, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 6, ये वैल्यू हो गया माइनस ऑफ पाई बाय 6 इज योर राइट आंसर, क्योंकि ये पाई बाय 6 इसमें बिलोंग कर रही है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, मोड डोमेन निकालना है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स 2x का। इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको पता है कि डोमेन ऑफ, इसको लिख लीजिए, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स पता है -1 से 1 होता है, और डोमेन ऑफ जो इसका होगा, क्या होगा, साइन इनवर्स 2x की बात करेंगे हम लोग। ये हो गया 2x जो होगा इसका, ये 2x जो होगी -1 से 1 तक की जो होगी, x का वैल्यू हो रही है 1/2 से लेकर के -1/2। अब क्या हो रहा है कि ये जो हो रही है -1 से 1, ये -1/2 से 1/2, कॉमन एरिया जो हमारी आ रही है, ये आ रही है, इसीलिए डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा इसका, वो हो जाए आपका -1/2 से लेकर के 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि साइन इनवर्स क्या होगा, 1/2 दैट इज साइन ऑफ पाई बाय 6, और ये होगा -2 साइन इनवर्स, ये होता है साइन पाई बाय 4। अब जो सीन है, ये हो जाएगा पाई बाय 6 -2 इंटू पाई बाय 4, ये कट जाएगा पाई बाय 2, इसका मतलब हो गया माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2, ये हो गया आपका माइनस पाई बाय 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इस वीडियो से एक चीज समझ में आ गई आई होगी आपको, साइन इनवर्स का जो डोमेन, रेंज,
उसका यूज़ कैसे करना है, उसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले समझ में आ गई होगी। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट कांसेप्ट फॉर ये वॉल्यूम 1 है। इसके बाद कई सारे वॉल्यूम आएँगे जो आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और कई सारे जो टॉपिक्स कांसेप्ट को कवर हम कर रहे हैं। आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ। थैंक यू।